हेलो फ्रेंड्स, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारा दृष्टि समसामयिक घटना चक्र करंट अफेयर्स की ये सेकंड क्लास है। चलिए शुरू करते हैं। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022। 27 सितंबर 2022 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत पर्यटन सांख्यिकी 2022 रिपोर्ट जारी की। यह 63वां संस्करण था। इसके तहत देखिए, आपका जो विदेशी पर्यटकों के आगमन की संख्या में शीर्ष 10 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिवर्ष का हिस्सा बताया गया है। इसमें देखिए, पंजाब है, आपका महाराष्ट्र है, दिल्ली है, कर्नाटक है। इसके बाद घरेलू पर्यटकों में जो शीर्ष 10 राज्य केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें आपका सर्वाधिक है तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। 2021 में भारत में 7 मिलियन जो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक हैं उनका आगमन हुआ है, जिसमें से 1.52 मिलियन विदेशी पर्यटक हैं और 5.48 मिलियन अप्रवासी भारतीय पर्यटक होंगे। ठीक है। पीएम श्री स्कूल योजना 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना पीएम श्री स्कूल को मंजूरी प्रदान की। इस योजना का कार्यान्वयन 5 वर्षों की अवधि के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। देश भर में लगभग 14,500 स्कूलों का इस योजना के तहत विकास किया जाएगा। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारें चयनित स्कूलों को सुदृढ़ बनाएंगी। ठीक है। इसके बाद है आपका नमस्ते योजना। नमस्ते योजना हाथ से मैला उठाने वाले जो नालों में या सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई करते हैं उन व्यक्तियों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। मंडला पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, ये मध्य प्रदेश का मंडला है। 15 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश का आदिवासी बहुल मंडला जिला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने के साथ यह भारत का पहला कार्यात्मक रूप से पूर्ण साक्षर जिला बना है। इस्माइल 75। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा यह योजना शुरू की गई है। इस योजना का पूर्ण नाम है आजीविका और उद्यम हेतु लाभान्वित व्यक्तियों की सहायता, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉरहुड एंड एंटरप्राइज, इस्माइल। ठीक है, ये आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। इस योजना के तहत आपके एक तो जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके कल्याण के लिए एवं पुनर्वास के लिए कार्य योजना है। दूसरा, जो भिक्षावृत्ति में संलग्न है उनके पुनर्वास के लिए योजना है। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा। इस्माइल 75, एक तो इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा आप। दूसरा, इसमें 2 कार्य योजनाएं शामिल हैं, एक ट्रांसजेंडर्स के लिए, सेकंड है आपका जो भीख मांगते हैं भिक्षावृत्ति में संलग्न लोगों उनके लिए। ठीक है। गतिशक्ति विश्वविद्यालय। 8 अगस्त 2022 को राज्यसभा द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। यह विधेयक लोकसभा में 3 अगस्त 2022 को पारित किया जा चुका है। 16 अगस्त 2022 को राष्ट्रपति की सहमति के पश्चात यह विधेयक अधिनियमित हो गया है। अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान बड़ौदा को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित किए जाने का प्रावधान है। आपका बड़ौदा का संस्थान है, यह राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान 2018 में स्थापित था, एक डीम्ड विश्वविद्यालय था। इसी को अब गतिशक्ति विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस विश्वविद्यालय का विस्तार क्षेत्र संपूर्ण भारत होगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति। 6 अगस्त 2022 को 16वें उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें जगदीप धनखड़ को नया उपराष्ट्रपति चुना गया है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला पहला हर घर जल प्रमाणित जिला घोषित किया गया है। ये देखिए, जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2019 में 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसी के तहत यह पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बुरहानपुर को घोषित किया गया है। वहीं आप यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा कि गोवा जो है वो पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य है। आपका जो हर घर जल प्रमाणित जिला है वह आपका बुरहानपुर होगा, जबकि अगर राज्य पूछा जाता है तो वह आपका गोवा होगा। ठीक है, तो ये आप 2 पॉइंट याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे। ठीक है, इसके साथ ही अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो वो आपका हो जाएगा दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव। ठीक है, तो ये आप 3 याद रखिएगा,
एक इसमें आप जिला याद रखिएगा बुरहानपुर, राज्य याद रखिएगा गोवा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा दमनदीप। ठीक है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, ये आपका 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के जालौन जिले की उरई तहसील के कैथरी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। इस एक्सप्रेसवे की जो अनुमानित लंबाई है वह 296.070 किलोमीटर होगी। यह 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा। इसके निर्माण की कुल लागत आपकी 14,850 करोड़ रुपए है। भविष्य में इसे 6 लेन में विस्तारित किया जाना है। इस एक्सप्रेसवे का जो प्रारंभ होता है वह चित्रकूट में स्थानीय राजमार्ग 35 से होता है। ठीक है, तथा इसकी समाप्ति इटावा के कुदरेल के निकट है। ठीक है, यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा से होकर गुजरेगा। 16वां राष्ट्रपति चुनाव, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 16वें राष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 15 जून 2022 को जारी की गई थी। ये 16वें जो राष्ट्रपति के चुनाव हैं, इसके महासचिव, राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी को निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, इसमें 2 प्रत्याशी थे। एक थी आपकी झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू तथा दूसरे थे आपके पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा। ये यशवंत सिन्हा जो थे वो कांग्रेस समर्थित थे, जबकि द्रौपदी मुर्मू ये बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू ने यशवंत सिन्हा को आगे 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुई हैं। इनको जो शपथ दिलाई गई वो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना द्वारा इनको राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप जान लीजिए। ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से हैं। ठीक है, ये एक जनजातीय समुदाय से आती हैं और जनजातीय समुदाय से राष्ट्रपति बनने वाली ये पहली महिला हैं, तथा महिलाओं में ये दूसरी महिला है, क्योंकि इनसे पहले जो महिला बनी थी वो प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, और सबसे जो कम उम्र की है महिला वो है ये 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति पद प्राप्त किया है। ये झारखंड की राज्यपाल के रूप में कार्यरत थी। इन्होंने उड़ीसा सरकार में भी कई विभिन्न मंत्रालयों में कार्यभार संभाल चुकी हैं इससे पहले। ये पुल्लमपारा देश की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत, यह केरल में है स्थित। अब ये याद रखिएगा, ये पहली साक्षर पंचायत है जो डिजिटल साक्षर पंचायत है, ये केरल की है। ठीक है, आप इतना बस याद रखिएगा। यह तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित है और इसकी घोषणा की थी केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा। 2022 को भारतीय रेलवे द्वारा भारत गौरव योजना के तहत भारत की पहली निजी ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई। यह ट्रेन कोयम्बटूर उत्तर तमिलनाडु से साईनगर शिरडी महाराष्ट्र के बीच प्रारंभ हुई। यह पहली राउंड ट्रिप सेवा है। दक्षिण रेलवे भारत गौरव योजना के तहत पंजीकृत सेवा प्रदाता करने वाला यह भारत का पहला रेलवे जोन बना है। ठीक है, NHAI का सड़क निर्माण में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2021-22 रिपोर्ट के अनुसार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, जिसकी लंबाई 63.72 लाख किलोमीटर है। प्रधानमंत्री द्वारा घोषित आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सड़क निर्माण में विश्व रिकॉर्ड कायम किया गया, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा प्रमाणित किया गया है। NHAI ने बिना रुके विश्व की सबसे लंबी एस्फाल्ट बिटुमिनस कंक्रीट सड़क का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की है। इस परियोजना का कार्यान्वयन NHAI एवं राजपथ इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड पुणे द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। यह सड़क NH-53 पर महाराष्ट्र के अमरावती एवं अकोला जिलों के बीच बनाई गई। इस एकल लेन में 84 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया गया, जिसे 105 घंटे एवं 33 मिनट में पूरा किया गया है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 एवं 22, ये आपका भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इसका पहला सूचकांक वर्ष 2019 में
विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून के अवसर पर जारी किया गया था। तो जो 2021-22 का सूचकांक है, यह इसका चौथा संस्करण है। इसमें आपके जो शीर्ष 5 बड़े राज्य हैं वो देखिए, पहले पे आपका तमिलनाडु है, इसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश आपका 5वें स्थान पर है। राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022। 7 जून 2022 को केंद्रीय नागर एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 को लॉन्च किया। इस नीति के अंतर्गत भारत को 2030 तक वायु खेलों के संदर्भ में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल करने का खाका तैयार किया गया है। इसके तहत देखिए कौन कौन से जो वायु खेल हैं उनको शामिल किया गया। इसमें आपका एरोबेटिक्स है, एरो मॉडलिंग में मॉडल रॉकेटरी है, शौकिया निर्मित और प्रयोगात्मक विमान है, गुब्बारे, ड्रोन, ग्लाइडिंग और पावर ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पैराग्लाइडिंग, पावर्ड विमान, रोटरक्राफ्ट आदि इस तरीके के जो विभिन्न वायु खेल हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। ब्लू ड्यूक सिक्किम की राज्य तितली, ये सिक्किम में राज्य तितली का दर्जा दिया गया है ब्लू ड्यूक को। ब्लू ड्यूक की 2 प्रजातियां हैं, ये एक ब्लू ड्यूक है, दूसरी इसका नाम कृष्णा पिकॉक है। तीनों को सिक्किम राज्य ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है। दिल्ली हवाई अड्डा जो है वह जल विद्युत और सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है ये देश का। चूंकि हमने वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया है, इसी के तहत हरित परिवहन कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें यह दिल्ली जो हवाई अड्डा है उसने आपका सौर ऊर्जा संचालित होने वाला ये भारत का पहला हवाई अड्डा बना है। ठीक है। इसके बाद है आपका नामसाई घोषणा पत्र। 15 जुलाई 2022 को असम एवं अरुणाचल प्रदेश सरकारों के मध्य जो सीमा विवाद था, काफ़ी लंबे समय से ये सीमा विवाद चला रहा था, इसी के तहत आपका नामसाई घोषणा पत्र हस्ताक्षरित किया है, जिसमें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा तथा अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने हस्ताक्षर किए। यह 123 गांवों से संबंधित सीमा विवाद था। कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है वो देख लेते हैं। भारत जापान के मध्य 20 एवं 21 मार्च 2023 के मध्य जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहे। यह इनकी अनौपचारिक यात्रा थी। यहाँ पे आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, 14वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन मार्च 2022 में आयोजित किया गया। भारत जापान राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70वीं वर्षगांठ मनाई गई है। वर्ष 2023 में ही जहां भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, वहीं जापान G7 का अध्यक्ष है। ये जो 18वां G20 शिखर सम्मेलन है, ये 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होना है, जबकि जो G7 शिखर सम्मेलन है यह 19 से 21 मई 2023 को हिरोशिमा जापान में आयोजित होगा। इस यात्रा के दौरान वर्ष 2023 को भारत जापान पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। भारत एवं ऑस्ट्रेलिया 8 से 11 मार्च 2023 के मध्य ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज, अब यहाँ पे ये प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपतियों के नाम जरूर याद रखिएगा, जो भी भारत की यात्रा पे गए थे या फिर भारत के प्रधानमंत्री जिन देशों की यात्रा पे गए थे, तो उनके आपको राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्रियों के नाम जरूर याद रखना है, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मई 2022 को ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के बाद श्री अल्बनीज की यह पहली भारत पे आधिकारिक यात्रा रही है। 8 मार्च 2023 को होली पर ये भारत में आए थे। ये अहमदाबाद गुजरात पहुंचे थे। श्री अल्बनीज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा एवं अंतिम टेस्ट मैच था वह देखा था। इसके बाद 9 मार्च को यह मुंबई के दौरे पे गए। 10 मार्च 2023 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के मध्य दिल्ली में प्रथम भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। डीकिन विश्वविद्यालय भारत में अपनी शाखा खोलने वाला यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया है। तो आप ये याद रखिएगा, यह पहला विदेशी विश्वविद्यालय है जिसने भारत में अपनी शाखा स्थापित की है।
इन्होंने अपनी गांधीनगर गुजरात में पहले अपनी अंतर्राष्ट्रीय शाखा की स्थापना की है। भारत एवं मिस्र 24 से 27 जनवरी 2023 के मध्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी भारत की राजकीय यात्रा पर रहे। यह उनकी भारत की दूसरी राजकीय यात्रा है। इससे पूर्व श्री अल सीसी अक्टूबर 2015 में तीसरे भारत अफ्रीका फोरम समिट में भाग लेने के लिए भारत आए हुए थे। 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर श्री सीसी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। यह पहला अवसर था जब गणतंत्र दिवस के अवसर पर मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए हैं। यहीं पे देखिए, मिस्र की सेना की एक सैन्य टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस परेड में भाग लिया। वर्ष 2023 में भारत एवं मिस्र के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो देखिए, यहाँ पे आप अभी हमने पढ़ा था भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो राजनयिक संबंध है उनकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं 2023 में। इसी के साथ भारत और मिस्र के बीच ये राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एवं मिस्र से क्वेश्चन बनने की संभावना बढ़ जाती है। वहीं जो आपका 74वां गणतंत्र दिवस था उसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। तो मिस्र के राष्ट्रपति पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इनके मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, इनका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और बांग्लादेश 5 से 8 सितंबर 2022 के मध्य बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की राजकीय यात्रा पर रहीं। भारत बांग्लादेश के बीच देखिए एक मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है। इसे वर्चुअल माध्यम से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इसका उद्घाटन किया। इस पाइपलाइन के निर्माण की आधारशिला सितंबर 2018 में रखी गई थी। यह भारत और बांग्लादेश के बीच पहली सीमा पार ऊर्जा पाइपलाइन है। इस पाइपलाइन द्वारा बांग्लादेश को 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष उच्च स्पीड डीजल का परिवहन किया जा सकेगा। इस पाइपलाइन की जो लंबाई है वह 131.57 किलोमीटर रहेगी और ये पाइपलाइन जो है वो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड से सिलीगुड़ी स्थित विपणन टर्मिनल से बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन के पार्वतीपुर डिपो तक बिछाई गई है, ठीक है। तो टाइम मैगजीन के 100 प्रभावशाली व्यक्तित्व ये 2023 में देखते हैं कौन कौन है इसमें। ये कलाकार में आपके अमेरिकी अभिनेत्री ड्रू बैरीमोर हैं। इनोवेटर्स की श्रेणी में आपके प्रमुख व्यक्ति किलियन एम्बापे, ये फ्रांस के फुटबॉलर हैं, तथा इगा स्विटेक ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं। असाधारण व्यक्ति की श्रेणी में शामिल प्रमुख व्यक्ति में पद्म लक्ष्मी, ये भारतीय मूल की अमेरिकी लेखिका हैं, अभिनेत्री, मॉडल हैं। इसी के साथ एलन मस्क, ये स्पेसएक्स के संस्थापक हैं एवं ट्विटर के CEO हैं। साथ ही लियोनेल मेसी, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। नेताओं की श्रेणी में देखिए आपके जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, तो उनको मिला है। इसी के साथ जो बाइडन अमेरिका के राष्ट्रपति एवं बोला अहमद तिनुबू, ये नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं। साथ ही जेनेट एलेन, ये अमेरिकी वित्त मंत्री हैं, इनको शामिल किया गया है। आइकन्स में भारत के केवल जो अभिनेता हैं शाहरुख खान, उनको शामिल किया गया है। मार्गदर्शक की श्रेणी में भारतीय फिल्म निर्देशक SS राजमौली को शामिल किया गया है। फिनलैंड जो है वो नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। नाटो का फुल फॉर्म याद रखिएगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यह एक राजनीतिक और सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना 1949 में की गई थी। इसको शॉर्ट में नाटो बोला जाता है, ठीक है। इसमें अभी तक 30 सदस्य थे और फिनलैंड जो है वो 31वां इसका सदस्य बन गया है। तो ये विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 वर्ष 2012 में पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई थी। यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क UNSDSN द्वारा प्रकाशित की जाती है। 2023 में यह इस रिपोर्ट का 11वां संस्करण था। कुल 137 देशों को रैंक प्रदान की गई है, जिसमें आपके जो टॉप 5 देश हैं उनमें आपका सबसे पहले पे है फिनलैंड, जिसके बाद है डेनमार्क, आइसलैंड, इजराइल एवं नीदरलैंड।
यहाँ पे आप याद रखिएगा भारत की जो रैंकिंग है, इसमें भारत की रैंकिंग 126वीं है। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। पिछली बार 2022 में भारत की रैंकिंग 136वीं थी, तो इसमें कुछ सुधार हुआ है। लद्दाख एवं मयूरभंज टाइम पत्रिका के 50 महानतम स्थानों की सूची में शामिल हुए हैं। मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है, जहाँ पे विलक्षण बाग तथा प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर स्थित सिमलीपाल राष्ट्रीय बाग पार्क में काले बाघ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एशियाई हाथी व बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। मयूरभंज का छाऊ नृत्य ये यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, याद रखिएगा आप। वहीं लद्दाख में भारत का पहला डार्क स्काई अभ्यारण्य स्थापित किया गया है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 14 मार्च 2023 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक का यह 10वां संस्करण जारी किया गया है। यह सूचकांक विश्व के 163 देशों में आतंकवाद के प्रभाव के अध्ययन एवं विश्लेषण में मदद करता है। इसमें 2021 की तुलना में 9% की गिरावट दर्शाई गई है। आतंकवाद से जो सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष 5 देश हैं, इसमें टॉप पे आपका अफगानिस्तान है। इसके बाद आपका बुर्किना फासो, सोमालिया, माली एवं सीरिया, ये आपके टॉप 5 देश हैं जो आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित हैं। यहीं पे देखिए आप ब्रिक्स के जो देश हैं, ब्रिक्स में शामिल जो देश हैं उसमें सबसे ऊपर आता है आपका ब्राज़ील, देन आपका रूस है, भारत इसमें 13वें स्थान पे है, चीन 93 व दक्षिण अफ्रीका 79वें स्थान पर आता है। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 अकादमी पुरस्कार के नाम से ही ऑस्कर पुरस्कार जाने जाते हैं। यह इसकी शुरुआत हुई थी 16 मई 1929 को। इसको प्रतिवर्ष एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखिए इस बार जो 2023 में आपके ये 95वें अकादमी अवार्ड्स थे, याद रखिएगा। 95वें ऑस्कर में सर्वाधिक 11 नामांकन में आपकी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस इस फिल्म को सर्वाधिक नामांकन प्राप्त हुए थे। इसी के साथ सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर पुरस्कार मल्टीवर्स ने प्राप्त किया। साथ ही डैनियल क्वान एवं डैनियल स्किनर्ट ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। वहीं मिशेल यो ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है नाम, याद रखिएगा मिशेल यो का। वहीं अमेरिकी साइकोलॉजिकल ड्रामा द वेल में अभिनय करने वाले ब्रेंडन फ्रेजर, इन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर अवार्ड जीता। सहायक अभिनेत्री में जेमी ली कर्टिस को मिला है। सहायक अभिनेता में के हुई क्वान को मिला है। डॉक्यूमेंट्री फीचर में नेवलेनी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ संगीत में ऑल क्वाइट ऑल द वेस्टर्न फ्रंट को मिला है। सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट में अवतार मूवी को मिला है। भारत की जो डॉक्यूमेंट्री मूवी थी द एलिफेंट विस्पर्स, इसको सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है इस बार, इसको याद रखिएगा। फिल्म के जो निर्देशक हैं वो कार्तिकी गोंजाल्वेस हैं तथा निर्माता गुनीत मोंगा हैं। ऑस्कर पुरस्कारों के इतिहास में ये पहली बार है जब भारतीय प्रोडक्शन कंपनी द्वारा निर्मित किसी फिल्म को ऑस्कर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये एलिफेंट विस्पर्स है आपकी। इसके अलावा जो दूसरा ऑस्कर मिला है इस बार, वह एस राजमौली द्वारा निर्देशित फिल्म RRR के गाने नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ संगीत की कैटेगरी में मिला है। नाटू नाटू गीत के संगीतकार MM कीरवानी हैं। तो ये आप याद रखिएगा, MM कीरवानी, ठीक है, ये नाम याद रखिएगा। यहीं पे आप एक पॉइंट और याद रखिएगा, ये जो नाटू नाटू सॉन्ग है इसे इस बार का गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 वर्ष 1995 से ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा बोध सूचकांक जारी किया जाता है। इस सूचकांक के तहत विश्व के ऐसे देश या क्षेत्र जहाँ पे व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार व्याप्त है उनकी रैंकिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, इसमें कुल 180 देश हैं।
31 जनवरी 2023 को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2022 जारी किया गया। यह इसका 28वां संस्करण था। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा, जबकि सोमालिया सबसे निचले स्थान पर रहा। तो ये कि डेनमार्क पहले स्थान पर है, फिनलैंड दूसरे पर है, न्यूजीलैंड भी दूसरे स्थान पर रहा है। वहीं बात की जाए इस भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत 40 अंकों के साथ 85वें स्थान पर आया। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत की रैंकिंग भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 85 भी रही है। ठीक है। भारत वासेनार व्यवस्था का अध्यक्ष बना है। वासेनार व्यवस्था यह एक बहुपक्षीय स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। यह पारंपरिक हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तुओं एवं तकनीकों के हस्तांतरण की निगरानी करता है। वासेनार का नाम द हेग नीदरलैंड में स्थित एक उपनगर पे रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे ये समझौता हुआ था, 1995 में हस्ताक्षरित हुआ था। तो आपको बस ये याद रखना है कि वासेनार व्यवस्था का जो अध्यक्ष है वह इस बार भारत बना है। ठीक है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2022 वर्ष 2023 से प्रतिवर्ष विश्व प्रतिभा रैंकिंग का प्रकाशन इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। दिसंबर 2022 को IMD द्वारा नवा संस्करण जारी किया गया। इसमें 63 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। 3 देश हैं, वह स्विट्जरलैंड, स्वीडन व आइसलैंड है। भारत ने इस रैंकिंग में भारत ने 52वां स्थान हासिल किया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2023 7 दिसंबर 2022 को अमेरिका की प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम द्वारा वर्ष 2022 के टाइम पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा की गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की तथा यूक्रेन की भावना को वर्ष 2022 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस बार। जेलेंस्की के बारे में कुछ अन्य फैक्ट याद रखिएगा। 2019 में यूक्रेन के ये 6वें राष्ट्रपति बने थे। इससे पूर्व यह हास्य अभिनेता थे। रूस के आक्रमण के दौरान उन्होंने विश्व भर में युद्धकाल के नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। मार्च 2022 में उन्हें साहस एवं वीरता के लिए चेक गणराज्य का सर्वोच्च राजकीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ व्हाइट लॉयन से सम्मानित किया गया। जुलाई 2022 में पोलैंड के जीवाश्म विज्ञानियों के एक समूह ने 150 मिलियन पुराने फेदर स्टार के जीवाश्मों का नामकरण भी जेलेंस्की के नाम पर किया। दिसंबर 2022 में फाइनेंशियल टाइम्स ने भी जेलेंस्की को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया। टाइम के जो अन्य विजेता हैं वो देख लेते हैं। हीरो ऑफ द ईयर द वुमेन ऑफ ईरान, एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक, एथलीट ऑफ द ईयर एरोन जज, आइकन ऑफ द ईयर मिशेल यो, इनोवेटर ऑफ द ईयर ग्रेगटी रॉबिन्सन, जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन का निर्माण करने वाली यह नासा की टीम है, ब्रेक थ्रू आर्टिस्ट ऑफ द ईयर मिकी गायटन। फोर्ब्स की विश्व की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन ये शीर्ष पर रही हैं, जबकि यूरोपीय सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष क्रिस्टीना लैगार्ड ये दूसरे स्थान पर रही हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस तीसरे स्थान पर रही हैं। ठीक है, जबकि 6 महिलाओं ने जगह बनाई है। भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन इस वर्ष 36वें स्थान पर रही हैं। उन्होंने लगातार चौथी बार इस सूची में अपनी जगह बनाई है। वे वर्ष 2021 में 37वें स्थान पर, वर्ष 2020 में 41वें, वर्ष 2019 में 34वें स्थान पर रही थी। वहीं HCL की चेयरपर्सन रोशनी नदार 53वें स्थान पर, सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच 54वें स्थान पर, सेल की अध्यक्ष सोनू मंडल 67वें स्थान पर, बायकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शॉ ये 77वें स्थान पर रही हैं। वहीं नायका की संस्थापक एवं CEO फाल्गुनी नायर 89वें स्थान पर रही हैं। यहाँ पे आप ये नाम जरूर याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है इस बार। इनमें से आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे देखिए, आपसे पूछा जा सकता है सेल की अध्यक्ष कौन है, तो ये सोनू मंडल है। ठीक है, तो ये वहीं आपका सेबी की अध्यक्ष का पूछा जा सकता है, माधवीपुरी बुच
तो ये नाम आप ज़रूर याद रखिएगा।